एक भारत की एक नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेव 13 में। मैं हूं प्रगति पचौली और हम ऋषिकेश में मौजूद हैं और ऋषिकेश गंगा गौ सेवा समिति के सचिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रमा बल्लभ भट्ट जी। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं समिति के बारे में। जैसा कि समिति के साथ गौ सेवा शब्द भी जुड़ा हुआ है, तो चलिए गौ सेवा का काम किस तरीके से समिति की ओर से किया जाता है, इस बारे में उनसे बात करते हैं। ये समिति किस तरीके से गौ सेवा करती आ रही है और कितने लोग समिति के साथ हैं जो गौ सेवा के कार्य में मदद करते हैं। हमारे यहाँ पर अपनी समिति की विशेष गौशाला तो नहीं है, लेकिन समिति को जो दान स्वरूप लोग दान में यात्री लोग जो दान देते हैं, उसका कुछ भाग हम ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक में एक गौशाला है, वहाँ 60 गायें हैं, बीमार गायें जो कि दूध नहीं देती, बांझ गायें हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कोरोना काल में समिति ने जो है महंत प्रपन्नाचार्य जी के सानिध्य में हम सब लोगों ने जो है कुछ धनराशि इकट्ठा करके, और जैसे जो बीमार गायें हैं उनको कोरोना काल से अब तक लगातार गौ की सेवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम करते आ रहे हैं। और गौ माता का बड़ा स्थान है भारत में। गौ, गंगा और गणेश, इन 3 बातों की बड़ी विशेषता है। तो गाय माता को ध्यान में रखते हुए जो है गौ की बड़ी सेवा की जाती है और अनेक लोग इसमें जो है अपना बड़ा योगदान देते हैं। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है यहाँ पर आए, और आपका भी हम स्वागत करते हैं कि आपने हमारे गंगा आरती के धार्मिक स्वरूप को और उसकी जानकारी देने के लिए कि क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि समिति की ओर से इसी घाट पे शाम की आरती भी की जाती है। आपने आरती का जिक्र किया, तो मैं आरती के बारे में जानना चाहती हूँ। ये आरती कितनी विशाल होती है, जरा हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाइए आप। और ये आरती का समय क्या होता है, जिससे कि जो दर्शक जुड़ना चाहते हैं इस आरती से वो भी यहाँ पहुँच सके। ये 5:30 बजे के लगभग आजकल शीतकाल है, 5:30 बजे से आरती शुरू हो जाती है। और आपने जहाँ तक आरती की सीमाओं की बात की, तो लगातार 7-8 सालों से ये आरती जब शुरुआत में थी छोटे स्तर पर थी, लेकिन आज ये विश्व स्तर पर है। मैं आपको एक आश्चर्य की बात बता दूंगा। इंडोनेशिया के लोग, एक इंदिरा उदयन है, उनको भारत सरकार ने, मोदी जी ने हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर के पद्मश्री से सम्मानित किया है। और वो प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं, अपने इंडोनेशिया के कलाकार आते हैं और वो यहाँ पे आरती में भाग लेते हैं, और भाग लेकर के इस आरती का अपने देश इंडोनेशिया और अन्य देशों में जो है प्रचार करते हैं। और इंडोनेशिया और भारत की संस्कृति का आदान प्रदान, इसका हमारे पास प्रूफ है। और यदि आपको कोई वो चाहिए तो हमारे महंत जी से आप उसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, उसका हमारे पास पूरा वीडियो भी है। लगातार जो है इंदिरा उदयन और इंडोनेशिया के लोग आते जाते हैं, यहाँ से भी बच्चे जाते हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं। आरती हमारी बहुत बड़ा धार्मिक सूत्र है जो कि सबको एक सूत्र में बांधती है। अब रह गया गंगा का सवाल। तो भगवान श्री राम ने जब पृथ्वी पर जन्म लिया अयोध्या में, और वनवास के दौरान जब वे श्रृंगवेरपुर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण्य हरण्य भवसूला। गंगा सब मंगलों को प्रदान करने वाली है और सब को आनंद देने वाली है, और सब दुखों का हरण करने वाली यदि कोई है तो गंगा है। इस बात की पुष्टि भगवान श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में की है, और पहली बार उन्होंने वहां पर गंगा के दर्शन किए। और हमें इस बात का गर्व है कि गंगा गंगोत्री से आती है। हम ऋषिकेश के शत्रुघ्न घाट में आरती करते हैं, फिर आगे त्रिवेणी घाट में होती है, हरिद्वार में होती है, फिर बनारस में होती है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। इस बात का हमें गर्व है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो आरती होती है उसमें इंडोनेशिया तक के लोग, यानी कि विदेशी भी बहुत आते हैं, हम ये चीज देख चुके। विदेशियों पर क्या असर रहता है जब वो ये आरती देखते हैं, इस भव्य आरती का नजारा देखकर विदेशियों का किस तरीके का रिएक्शन होता है, अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या बताना चाहूँ?
जब आरती होती है ऑब्जर्व कर तो विदेशी एकदम जैसा कोई हिंदू साधु संत या जैसे मीराबाई नाचती थी ना अपने काल में, मीराबाई या संत एकनाथ, वैसे ही विदेशी भी नाचने लग जाते हैं हमारी आरती में कि वो खूब नृत्य करते हैं। और विदेशी जो मैंने अभी बताया कि इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की टीम आकर के यहाँ पर नृत्य करती है और बहुत अंग्रेज लोग आते हैं और वो बैठ करके शांतपूर्ण ढंग से जो है आरती को देखते हैं और हरे राम हरे कृष्ण जपते रहते हैं, गंगा माई की जय बोलते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि गंगा की स्वच्छता की अगर हम बात करें तो सरकार भी इस पर मिशन के तौर पर काम कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगी कि गंगा की स्वच्छता को लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या कुछ करने चाहिए, विकल्प क्या होने चाहिए कि गंगा हमारी अभी जितनी स्वच्छ है आने वाले समय में भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी इतनी ही स्वच्छ और पवित्र रह सके। देखिए, जो प्रश्न आपने किया, ये धर्म और गंगा एक दूसरे के पूरक है। भगवान विष्णु और गंगा एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु का महत्व हमारी सृष्टि में बड़ा पवित्र है, क्योंकि भगवान विष्णु की जो प्रतिष्ठा है वो गंगा के चरणों में है, इसलिए भगवान विष्णु के चरणों में गंगा रहती है, अर्थात गंगा की प्रतिष्ठा भगवान के चरणों में है। भगवान शंकर की जटाओं में, इसलिए भगवान शंकर की प्रतिष्ठा है कि भगवान शंकर की जटा है, तो जटाओं के कारण प्रतिष्ठा है, तो गंगा माता उसकी जटा में रहती है। भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा कमंडल में है, तो गंगा माता कमंडल में रहती है, इसीलिए वो सर्वव्यापी है, व्याप्त है। तो वह शिव के समान, ब्रह्मा के समान और महेश के समान, ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पवित्र है। तो इसीलिए कहा है कि पूछाऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तो जितनी पवित्र हमारे भगवान देवता है उतनी पवित्र गंगा है। तो इसलिए गंगा की स्वच्छता के बारे में तभी स्वच्छता हो सकती है जब यहाँ का सांस्कृतिक रूप से पर्यटन हो। पर्यटन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाना चाहिए, योग की दृष्टि से किया जाना चाहिए। जो पर्यटन भोग की दृष्टि से होगा वो पर्यटन नहीं माना जाएगा, विशेषकर उत्तराखंड के संदर्भ में। मैं तो न्यूज चैनलों से भी ये निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र को सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, हरिद्वार, इनको सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए ताकि गंगा की पवित्रता बनी रहे। जहां तक पॉलीथीन का सवाल है, जब जड़ ही आप समाप्त कर देंगे, पॉलीथीन की फैक्ट्रियां ही बंद कर देंगे, तो अपने आप पॉलीथीन का ये रेवड़ी वाले, ठेली वाले ये नहीं करते, मजदूर आदमी नहीं करता, इसको तो वो लोग कर रहे हैं जो उत्पादन कर रहे हैं। तो उत्पादन बंद हो जाए तो अपने आप, तो जड़ से पॉलीथीन समाप्त होनी चाहिए, तब जाकर के स्वच्छता अभियान, क्योंकि स्वच्छता अभियान में पॉलीथीन सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा बाधक। तो इस सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए और आपने सांस्कृतिक धार्मिक रूप में जो है इसका चित्रण करने का प्रयास किया। आप अपने कार्य में सफल हों। तो ये हमने बात की है गंगा समिति के सचिव से, और जिन्होंने हमें कई बातें बताई हैं कि ये समिति किस तरीके से काम करती है। जैसा कि ये गंगा गौ सेवा समिति है तो ये गौ सेवा के लिए भी काम करती है और गंगा की स्वच्छता के लिए तो ये काम करती है। और कहीं ना कहीं जैसा कि रमा जी ने बताया कि सरकार को भी पहल करनी चाहिए, और विशेषकर पॉलीथीन की अगर हम बात करें, जो सिंगल यूज पॉलीथीन है उस पर बैन लगाने का प्रयास तो सरकार कर रही है, लेकिन सरकार को जड़ से अगर इस सिंगल यूज पॉलीथीन को अगर सरकार खत्म करती है तो तब ये जो मिशन सरकार का चल रहा है वो ज्यादा सफल हो पाएगा और गंगा हमारी और अधिक स्वच्छ हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़ वेव 13।